राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का लक्ष्य कैसे तय करें? कैसे पता चले कि जो सोचा है वही सही है? जीवन में इतने उतार चढ़ाव हैं, कभी लगता है नहीं, जो हो रहा है वही जीवन का लक्ष्य क्या है पहले ये तो समझिए। क्या रुपया जीवन का लक्ष्य हो सकता है? मकान हो सकता है, भोग हो सकते हैं। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। जीवन का लक्ष्य जगत नहीं है। जगत जीने के लिए है। जैसे हमें जीवन साथी चाहिए जीने के लिए, वो हमें अन्य योनियों में थोड़ी मिल पाएगा। मतलब हमारा ये शरीर छूटा तो हमारा पति हमारे साथ जाएगा, ये असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुपया बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, मकान यहीं रह जाएगा, जो आपकी पढ़ाई लिखाई पद है वो यहीं रह जाएगी, विस्मृत हो जाएगी शरीर छूटते ही। तो अगर हमने ये सब लक्ष्य बनाया तो परिणाम में तो सब व्यर्थ ही गया ना। परिणाम में तो कुछ हाथ नहीं लगा। अगर हमने परमात्मा को लक्ष्य बनाया और जीने का ढंग ये बना लिया तो बढ़िया हो जाएगा। हम भगवान का नाम जप करते हुए अपने पति में परमात्मा को देखें, अपने पुत्र में परमात्मा को देखें, समाज में परमात्मा को देखें, अच्छा व्यवहार करें। जो हमें पद मिला है, जो हमें धर्म मिला है, जैसे आप किसी की बहन है, आप किसी की पत्नी है, शादी ना हुई हो तो हम भागवतिक भाव फिर स्वीकार करके ब्रह्मचर्य से भगवान से अपना संबंध माने। भगवान को हम पुत्र मान सकते हैं, भगवान को हम पिता मान सकते हैं, भगवान को हम माँ मान सकते हैं। भगवान ही तो दुर्गा रूप में है। भगवान को हम अपना पति मान सकते हैं। जो संबंध चाहो भगवान से कर सकते हो। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणं, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। पर यदि शादी ना करे तो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना चाहिए। फिर इधर उधर गंदी बातें अगर मन में रही तो फिर वो लक्ष्य नहीं बना पाएगा। भले सन्यासी वेश ना हो, लेकिन अंदर से संयम, नियम, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, तो वो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा। या तो गृहस्थ धर्म से चले तो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा, या विरक्त धर्म। दो ही धर्म है हमारे यहाँ प्रगट में, निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म गृहस्थ और निवृत्ति धर्म विरक्त। तो यदि हम ब्याह ना करें तो हम गृहस्थ धर्म में नहीं गए, तो हम आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लें। हम किसी भी पुरुष का स्पर्श काम भाव से नहीं करेंगे। तो वो जो ताप है, काम का जो वेग हमें तपाता है, वो तपस्या बन जाती है, और उसी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमको एक धर्म तो स्वीकार करना चाहिए। आज गृहस्थी में बड़ा संशय हो रहा है। पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया। जब पति को देखती है कि दूसरी लड़की से, स्त्री से, या पति देखता है कि दूसरे पुरुष से, तो दोनों का मन अशांत हो जाता है। या तो संबंध विच्छेद, तलाक में उतर जाते हैं, या फिर हिंसा में उतर जाते हैं। तो गृहस्थ धर्म में भी बड़ा अब संशयपूर्ण है। बहुत ज्यादा विवाह विच्छेद बहुत ज्यादा हो। हाँ, और हिंसाएं भी हो रही हैं, आप देखिए। क्योंकि हमारे देश में ये सूट नहीं करेगा सूत्र। हमारा देश धर्म प्रधान है। ये विदेश में चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। विदेश में ऐसा होता होगा, भारत में नहीं चलेगा। तो भारत में दो मार्ग बनाए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग धर्म ग्रंथों के द्वारा, और एक निवृत्ति मार्ग। यदि हम प्रवृत्ति में जाएं तो एक पुरुष को पति रूप में स्वीकार कर धर्म पूर्वक आजीवन, एक पत्नी को स्वीकार करके धर्म पूर्वक आजीवन प्यार में जीवन व्यतीत करें, यह हमारा सनातन धर्म कहता है। और यदि हमने ब्याह नहीं किया तो फिर हमें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। तो यदि हम ब्याह ना करें तो ब्रह्मचर्य से रहें, अपने जीवन को पवित्र करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जैसे भीष्म जी ने अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, ये मेरी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या आज तक किसी का वर्ण नहीं किया, अब अंतिम समय है, हे श्री कृष्ण मेरी इस बुद्धि को आप स्वीकार करें, क्योंकि आज तक मेरी बुद्धि कभी विषयों में दूषित नहीं हुई, ये पतिव्रता है, आप इसे स्वीकार करें। तो हम अपने जीवन रूपी धरोहर को, ये धरोहर है भगवान की, यदि हम ब्याह ना करें तो इसे ब्रह्मचर्य से पवित्र रखते हुए भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। भले भेष ना बदले, लेकिन उद्देश्य तो बदल ही जाना चाहिए। अगर उद्देश्य न बदला तो ब्याह न करने का मतलब फिर क्या रह गया।
ना आप गृहस्थी रह गए, ना आप विरक्ति रह गए, तो ना इधर के ना उधर के, दोनों तरह से चले गए। गृहस्थी में कम से कम एक धर्म का पालन, विरक्ति में अपने धर्म का पालन। तो जो पुरुष या जो स्त्री ब्याह ना करे, उसे ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर भले समाज में रहे, ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए समाज सेवा करनी।